MCQ number 15 from the topic addition of vectors. What is the net force in the following diagram? यहाँ डियर स्टूडेंट्स आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा है जिसके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से तीन फोर्सेस निकल रही हैं। 1 न्यूटन तीनों का मैग्नीट्यूड है। अब इनका नेट फोर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है क्या कोई फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, नो। क्या कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नो। क्या कोई परपेंडिकुलर है, यस। ये 1 न्यूटन जो हॉरिजॉन्टल पड़ी है और 1 न्यूटन जो वर्टिकल पड़ी है, इन दोनों फोर्सेस को हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। चूंकि दो फोर्सेस अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ी हो तो पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करते हैं। तो इनका आंसर क्या आएगा डियर स्टूडेंट? पाइथागोरस थ्योरम में अंडर रूट के अंदर दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेना होता है, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज 1.4 न्यूटन। अब आप इसकी डायरेक्शन देखें, ये जो 1 न्यूटन की डायरेक्शन आ रही है, ये उसी डायरेक्शन में आ रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा तीसरा वेक्टर है। दिस इज एक्चुअली अंडर रूट 2 न्यूटन। तो अब आप देखें 1 न्यूटन परपेंडिकुलर फोर्सेस को ऐड करने पे जो जवाब आया वो तीसरी फोर्स की डायरेक्शन में आ गया है, और सेम डायरेक्शन में हम सिंपली दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं। सो नेट फोर्स क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स? अब आप जो पहले दो फोर्सेस को ऐड किया है अंडर रूट 2, उसका जवाब था, उसमें अब तीसरी फोर्स सिंपली ऐड हो जाएगी, दैट इज 1। सो आंसर इज 1.4 प्लस 1 विच इज 2.4 न्यूटन। तो हमेशा इस तरह के नेट फोर्स के क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई ऐसा केस दिया जाएगा जिसमें फोर्सेस पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी या ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि अदरवाइज उनको सॉल्व करने के लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा, जो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो 2.4 न्यूटन, चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।